हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर एजुकेटर स्नेहा एंड आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है सोशियोलॉजी की वीडियो के लिए, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी रिसर्च और करती हूँ एंड आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, उन चैप्टर्स से मैंने उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डाला है। अगेन आप इसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड एक बात मुझको और बोलनी है, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम जो क्वेश्चंस आएंगे पक्का पक्का वो करा दीजिए, या ये है, काफी बच्चों की रिक्वेस्ट है ये मेरे पास। पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बच्चे, पेपर स्नेहा मैम सेट नहीं कर रही है, पेपर सीबीएसई सेट कर रही है। बट स्नेहा मैम आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए उनका सोल्यूशन अपनी तरफ से लाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसी की कोशिश में आज भी मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। एंड मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि सेम आपको जो मैंने क्वेश्चंस बोल दिए 100%, मैं आपको फेक प्रोमिस कुछ भी नहीं करूंगी कि आपको यही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या इवन मैंने अपनी जितनी प्रीवियस वीडियोस में भी बात की है वो भी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको तालमेल मिलाकर, कॉम्बिनेशन मिला के इन सारी वीडियोस में से काफी क्वेश्चन सेम देखने को मिल जाएंगे, ये जरूर मैं कह सकती हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको और देना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी, जिसके लिए आप अपनी टिप भी समझ सकते हो। प्लीज बॉक्स वाले क्वेश्चंस को, मैंने शायद ये अपनी हर वीडियो में बोला है कि सोशियोलॉजी के जितने भी बॉक्स हैं आपकी बुक में उनको मत छोड़ना। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से वो छोटे छोटे क्वेश्चंस बना दे रहे हैं जो लास्ट मोमेंट में हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं बता दूं कि सोशियोलॉजी की पूरी प्रिपरेशन मैंने करवा रखी है अपने इसी चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज वाली वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे उनकी भी मैंने बात कर रखी है। तो अगर अभी तक आपने उनको चेकआउट नहीं किया है तो उनको चेकआउट कर लेना, बिल्कुल भी भूलना मत चेकआउट करना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, बेल आइकन को हिट करना तो भूलना ही मत। सीयूटी की भी सारी वीडियोस इसी चैनल पे आएंगी, ठीक है। एंड शेयर भी कर देना। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, समझते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में प्रीवियस 5 इयर्स में पूछे गए हैं एंड इनके आंसर्स को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने पेपर में अगर ये क्वेश्चंस आए तो यू विल एबल टू राइट, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज सोशल अबाउट सोशल इनइक्वालिटी। तो देखो, सोशल इनइक्वालिटी में कह रहा है कि ये जो सोशल वर्ड है इसका क्या मतलब है। तो सोशल जो है ऑब्वियसली, अगर मैं आपको बोलना जा रहा है कि आपका सोशल सर्कल कैसा है, उसका मतलब सिर्फ आपसे बात नहीं की जा रही है, आप जिन लोगों के साथ उठते हो बैठते हो वो कैसे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जा रही है। तो सोशल इनइक्वालिटी में सबसे पहले सोशल का जो मतलब है वो है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। नॉट इकोनॉमी, दो अ लिंक इज यूजुअली फाउंड बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ऑब्वियसली यहाँ पर वो टारगेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप सोशल की बात करते हो तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को भी टारगेट कर ही देता है। कैसे करते हैं, मान लो अगर आपने बोला कि ये जो सोशल ग्रुप है ये पूरा पुअर पीपल्स का ग्रुप है, तो डेफिनेटली उसकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी हो गई ना, क्योंकि आप वहां पे कंपेयर कर रहे हो उसको रिच वाली इक्वालिटी से, राइट। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर, व्हिच मींस देयर इज अ डेफिनेट पैटर्न टू सोशल इनइक्वालिटी। एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है, एक स्ट्रक्चर वाला प्रोसीजर होता है, ठीक है। मतलब एक सोशल इनइक्वालिटी का प्रोसेस है। मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया कि आपने रिच पीपल का गैंग अलग कर दिया, ग्रुप अलग कर दिया, और पुअर पीपल का ग्रुप अलग कर दिया, तो बच्चे यहाँ पे आपने सिस्टमैटिक तरीके से एक स्ट्रक्चर बांट दिया। यही कास्ट सिस्टम में भी होता है, आपने अपर कास्ट को अलग ग्रुप में डाल दिया, लोअर कास्ट को अलग ग्रुप में डाल दिया, तो ये भी एक तरीके की सोशल लैडर बन रही है आपकी, ठीक है। तो यही है आपका अबाउट सोशल इनइक्वालिटी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सोशल मूवमेंट ऑल्सो डेवलप डिस्टिंक्ट मोड ऑफ प्रोटेस्ट। डेफिनेटली बच्चे, सोशल मूवमेंट ने काफी सारे तरीके के प्रोटेस्ट को डेवलप किया है। काफी सारे प्रोटेस्ट, जितने भी प्रोटेस्ट हुए बच्चे, वो सारे आपके सोशल मूवमेंट की वजह से हुए हैं। एंड आप इसका आंसर क्या लिखोगे, देखो, सोशल मूवमेंट अगर कोई भी एक्टिविस्ट करा रहा है तो वो पहले कोशिश क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं मीटिंग्स को रखूं। अब मीटिंग वो क्यों रख रहा है, उसको लोगों को इकट्ठा करना है अपने साथ। ऑब्वियसली अगर मैं लीडर हूँ, मैं किसी मूवमेंट को चला रही हूँ, तो मेरा मेन मोटो क्या है कि मैं पीपल्स को साथ लेके आऊँ। They also include campaigns like lobbying with the government, media, and other important makers of public opinion.
वो कोशिश भी करते हैं, कैंपेन्स करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। आपको मैंने सोशल मूवमेंट के जो लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स वाली वीडियो है उसमें भी ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन का देखो बस स्टेटमेंट बदल दिया, क्वेश्चन वही था। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि कैंपेन करते हैं, कैंडल मार्च हो गया, ब्लैक फ्लैग्स हो गए या ऐसा कुछ जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट और जो दिखा रहे हैं कि आप कुछ और चाहते हो गवर्नमेंट से, आप ये नहीं चाह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल मार्च, टॉर्च लाइट प्रोसेशंस, ये वाला पॉइंट आ गया जो मैंने आपको अभी भी बताया। नेक्स्ट देखते हैं। In response to the harsh working condition, workers have expressed anger through trade union. Obviously, वर्कर्स ने क्या करा, जब देखा कि भाई हमारे को तो वर्किंग कंडीशंस इतनी खराब मिल रही हैं, हमको वेजेस प्रॉपर नहीं मिल रही हैं, तो उनको इस चीज का गुस्सा चढ़ा। अब उन्होंने इसके बदले में क्या करा, ट्रेड यूनियन बनाना शुरू कर दिया। तो कह रहा है कि ठीक है, तुमने ये बात तो समझ ली, अब स्ट्राइक और लॉकआउट का डिफरेंस समझा दो हमको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। समझने की कोशिश करते हैं बच्चे कि स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या डिफरेंस है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि एक हट के क्वेश्चन है थोड़ा, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। Strike is a weapon in the armory of the working class to fight collectively and to create a pressure on the employer. Definitely एक तरीके का वेपन है। मैं जब आपको समझा रही थी इस चैप्टर के बारे में, तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्ट्राइक कर लो, दो तरीके से आप रेजिस्टेंस शो कर सकते हो, या तो आप साइलेंटली रिएक्ट कर दो, या तो आप लड़ाई करके रिएक्ट कर दो। तो स्ट्राइक जो है वो एक साइलेंट तरीके का रिएक्शन हुआ, साइलेंट वेपन हो गया आपका। ठीक है, आप वहां पे ग्रुप में आ सकते हो और एम्प्लॉयर के अगेंस्ट प्रेशर डाल सकते हो कि भैया ये चीज दो हमको, हमारा अधिकार है इस चीज का, हमारा राइट है इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड बाय द लेबर क्लास टू सेफगार्ड देयर राइट्स, इंटरेस्ट बोथ इकोनॉमिक एंड कल्चरल। डेफिनेटली बच्चे, लेबर क्लास को तो राइट्स मिलने चाहिए ना, उनके राइट सिक्योर होने चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकल की बात हो या कल्चरल की बात हो। ठीक है, वहीं पे आपका लॉकआउट क्या है, लॉकआउट इज एन एक्ट बाय द एम्प्लॉयर बाय व्हिच हिज इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट इज टेम्परेरी क्लोज टू सप्रेस द डिमांड ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स। अब लॉकआउट क्या है, इसका अपोजिट है बच्चे। स्ट्राइक वर्कर्स कर रहे हैं, लॉकआउट एम्प्लॉयर कर रहा है। वो स्टैब्लिश को क्या कर, जो उसकी इंडस्ट्री है, जो स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है, उसको बंद कर देगा फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, क्योंकि उसको एम्प्लॉयर्स की डिमांड को सप्रेस करना है। ठीक है, एंड मेक देम रिज्यूम ड्यूटीज एट टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेटेड बाय हिम, और उनको सीधा बोलेगा कि तुमको जैसा मैंने कहा है काम करना है उस पे करो, नहीं तो निकल जाओ। यही तो होगा ना स्ट्राइक का उल्टा। तुमने अपने राइट्स दिखा लिए, लॉकआउट में वो दिखा रहा है कि तुम्हें या तो काम करना है तो करो, नहीं करना तो निकलो, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Adivasi experience of marginalization and their sense of injustice were the mobilized to create shared Jharkhandi identity. बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि आदिवासी का जो एक्सपीरियंस था कि मार्जिनलाइजेशन का या इनजस्टिस जो इनके साथ हो रहा था, तो इसने एक तरीके से इकट्ठा करके झारखंडी आइडेंटिटी क्रिएट कर दी। तो तुमको इन इश्यूज के बारे में बात करनी है, झारखंड के बारे में। देखो यही क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन मेरी उस वीडियो में भी है, एक वीडियो जो चैप्टर्स की वीडियो डली हुई है उनमें है ये क्वेश्चन, लेकिन स्टेटमेंट का फर्क है। तो बच्चे देखो, स्टेटमेंट का फर्क बिल्कुल हो सकता है, आपको क्वेश्चन से कीवर्ड समझने पड़ेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे कि झारखंडी आइडेंटिटी के बारे में पूछ रहा है तो मुझे क्या लिखना है, अगर मार्जिनलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है तो मुझे क्या लिखना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देन एंड देन यू हैव टू राइट योर आंसर्स। इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बात होती है। लैंड एक्वायर कर रहे थे इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, फायरिंग रेंजेस के लिए, सर्वे और सेटलमेंट कैंपेन हो रहे थे, कलेक्शन कर रहे थे लैंड का, रेंट का, टैक्स का बहुत ज्यादा, नेशनलाइजेशन हो रहा था फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, जो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया बिल्कुल ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट आइडियाज ऑफ सोसाइटी डिड द धर्मा सभा प्रोजेक्ट। धर्मा सभा का क्या आइडिया था, धर्मा सभा जब आई तो धर्मा सभा काउंटर मूवमेंट लेके आई थी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में मैं बात कर चुकी हूँ कल्चरल डाइवर्सिटी की, धर्मा सभा काउंटर मूवमेंट लेके आई थी। वहां पर इनका मतलब क्या था कि जो चीजों के लिए आप रिफॉर्म्स ला रहे हो हम वो होने नहीं देंगे। समझते हैं क्या था, सॉरी हाँ ठीक है। धर्म सभा जो था वो 1829 में फाउंड हुई थी इन कलकत्ता बाय राजा राधाकांत डैम। अब काफी बच्चे लिखेंगे नहीं, नंबर पे लेंगे, तुम डिसाइड कर लो कि आप लोगों को ये पॉइंट्स लिखने हैं या नहीं लिखने हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो मेनली स्टैब्लिश की गई थी टू काउंटर द ऑनगोइंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट।
सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को काउंटर करने के लिए की गई थी, जैसे राजा राम मोहन, हेनरी डिजोरियो ने जो सब स्टार्ट किया थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स को सीधा कहा था कि सती मूवमेंट चालू नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इनका जो मुद्दा था मेन वो यही था कि हम इन सारी मूवमेंट्स को अच्छे से होने नहीं देंगे बच्चे, ठीक है। इसलिए इन सारे और इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स जितनी भी चीजें कर रही हैं सारी बड़ी रेडिकल स्टेप्स कर रही हैं जिनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशंस के खिलाफ जा रही है, हमारे रिचुअल्स के खिलाफ जा रही है, जो हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अगेन मेरी पीपीटी में था वीडियो सीरीज में, तो आपको मैं बार बार बोल रही हूँ ये क्वेश्चंस तो देखो, ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन वीडियोस को अभी तक भी आपने अच्छे से नहीं देखा है या पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड करके लर्न कर लेना बच्चे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप ओवरऑल भी मिलाने जाओगे तो आई डोंट थिंक कि 50 क्वेश्चंस के ऊपर टोटल बनेंगे, एंड 50 क्वेश्चंस याद करना मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है बच्चे। मैं आपको समझा भी रही हूँ, वीडियो समझो फिर आराम से लिखो, सेम लैंग्वेज हमसे कोई नहीं मांग रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, The impact of English language has many sides and paradoxical in India. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है, 5 इयर्स में नहीं, ये सीबीएसई ने अपने उसमें भी दिया हुआ है, सैम्पल पेपर्स में भी दिया हुआ है, और सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में है ये क्वेश्चन। तो देखो डेफिनेटली जो इंग्लिश लैंग्वेज थी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था नेशनलिज्म में, क्योंकि इसने एक तरीके से जो लिंगुअल डाइवर्सिटी है हमारे नेशन में, उड़िया बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उसको खत्म कर दिया, ठीक है। एक कॉमन लैंग्वेज आ गई। अब मान लो मुझे आप में से काफी बच्चे होंगे जो हिंदी बोलते हैं, वो इस वीडियो को समझ रहे हैं, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं बोलते हैं, तो हमको कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा ना, बिकॉज दैट इज अ कॉमन लैंग्वेज जो इंडिया में चलती है पूरी जगह। सेकेंड है, इससे इंडिया को ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एज मिला, एक किक मिल गई बच्चे ग्लोबल मार्केट में अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि आपको अगर फॉरेन किसी भी फॉरेन कंपनी से बात करनी, यू शुड नो, यू हैव द राइट टू नो द इंग्लिश, क्योंकि उसके बिना वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। हालांकि कभी कभी इंग्लिश को सोशल प्रेस्टीज और स्टेटस से भी जोड़ दिया जाता था, डेफिनेटली। अब आज के टाइम पे आप देखते हो कि कुछ लोग प्रॉपर इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और कुछ लोगों को ठीक है उन्हें आती है बट स्टिल दे प्रेफर टू टॉक इन हिंदी। तो एट दैट टाइम बच्चे क्या हुआ कि आप स्टेटस बढ़ जाएगी कि अरे हम तो इंग्लिश बोलते हैं, सामने वाले को कुछ नहीं आता, मे बी ये नादान है इस चीज से, ठीक है। हम तरह तरह की बातें बोलने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों को इंग्लिश आती है उनको ज्यादा प्रेफरेबल किया जाता है रादर देन जिनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। जिसकी वजह से डेफिनेटली आपकी जजमेंट, आपकी जुडिशरी पे बहुत फर्क पड़ रहा है, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है, क्योंकि इंग्लिश जो है अभी भी लगातार प्रिविलेज का मार्क बना हुआ है, और इंग्लिश की वजह से ही काफी लोगों को जॉब सेक्टर में प्रॉब्लम भी आ रही है। आपको अच्छे से पता है, काफी लोग जब जॉब सेक्टर्स में जाते हैं, दो मान लो मेरे सामने बंदे हैं, एक हिंदी बोलता है और एक इंग्लिश बोलता है, काबिलियत भले ही हिंदी वाले बंदे में ज्यादा हो, पर अगर मुझे जॉब देनी है तो मैं जॉब इंग्लिश वाले को दूंगी, ये कंपनीज करती हैं, ठीक है। एंड द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जो इंग्लिश है वो सोशल प्रेस्टीज लैंग्वेज है, प्रेस्टीजियस लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन इनकरेजेस इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। संस्कृताइजेशन के प्रोसेस ने इनइक्वालिटी ला दी, डिस्क्रिमिनेशन ला दिया, कैसे समझते हैं क्या लिखा है। Sensitization is a process by which some members of a low caste or tribe क्या करते हैं, कुछ कस्टम्स फॉलो करके, कुछ आइडियोलॉजी फॉलो करके, कुछ रिचुअल बिलीफ फॉलो करके, कुछ लाइफस्टाइल फॉलो करके अपनी लैडर में ऊपर जाना चाहते हैं। लाइक मान लो ये लैडर है, यहाँ पे ब्राह्मण्स का दर्जा है, लेट सपोज कि यहाँ पे शूद्रास का दर्जा है, लेट सपोज क्या होता ही यही है सोशल लैडर, क्षत्रिय एंड वैश्य, आई एम नॉट राइटिंग। शूद्रास किसी तरीके से कुछ रिचुअल फॉलो करके, कुछ कस्टम्स फॉलो करके, कुछ आइडियोलॉजी को फॉलो करके किसी भी तरह से मान लो क्षत्रियास के इक्वल आ जा रहे हैं, तो दिस इज संस्कृताइजेशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लो कास्ट के कुछ मेंबर हैं, वो कस्टम्स को फॉलो करके, लाइफस्टाइल को फॉलो करके ऊपर आ जाते हैं। इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, डेफिनेटली इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, कौन इस प्रोसेस को सपोर्ट करेगा, कोई भी नहीं करने वाला। फॉर एग्जीक्यूटिंग सोशल मोबिलिटी और द स्कोप ऑफ लोअर कास्ट टू मूव अप द सोशल लैडर, फॉर इट लीड्स टू नो स्ट्रक्चरल चेंज बट ओनली पोजिशनल।
तो इससे सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज होती है बच्चे, आपको ये लाइन बहुत जरूरी है लिखनी कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। मान लो शुरू से डिसाइडेड है कि शुद्रा को लेट सपोज कॉबलर का काम करना है, पर शुद्रा का बेटा जो था, कॉबलर का वो जो बेटा था, वो उसको अच्छा नहीं लगता था कि उसके पापा ऐसा काम करते हैं, तो उसने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से करा, और अचानक से लेट सपोज वो पुलिस ऑफिसर बन गया या डॉक्टर बन गया या कोई भी प्रोफेशन का बन गया जो उसकी कम्युनिटी में, उसकी कास्ट कम्युनिटी में लेडर में नहीं आता था, देन संस्कृताइजेशन हो गया उनका। वो अलग बात है कि अभी भी जब सोशल लेडर की बात की जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो अभी भी शूद्रास में आएंगे, लेकिन इन टर्म ऑफ पोजीशन वो अभी मिडिल क्लास के इक्वल आएंगे। ठीक है। The ideology of Sanskritization accept the way of the upper caste is superior and lower caste is inferior. Upper caste को superior मानते हैं और lower caste को inferior मानते हैं। तो एक डिजायर जो है ऑब्वियसली ना, जब हम भी अपनी क्लास में देखते हैं कि अरे कंपटीशन वाली जो फील होती है हमारे अंदर कि इस बच्चे के नंबर हमसे ज्यादा कैसे आ रहे हैं जब हम भी ला सकते हैं, तो हम उस समय क्या करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, एंड इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि किसी भी तरीके से उस बच्चे को हमको पीछे छोड़ना है। ठीक है। संस्कृताइजेशन जो है वो एक ऐसे मॉडल को जस्टिफाई करता है जो इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन के ऊपर रहता है। ठीक है, इनइक्वालिटी पे फोकस करता है, एक्सक्लूजन में फोकस करता है, क्योंकि इट अपीयर्स टू सजेस्ट दैट टू बिलीव इन पोल्यूशन एंड प्योरिटी। प्योरिटी एंड पोल्यूशन का आपकी बुक में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफली बता देती हूँ। प्योरिटी ब्राह्मण्स को बोला जाता है, ये कहा जाता है कि वो भगवान के बिल्कुल प्योर फॉर्म में है इंसान। वहीं पे पोल्यूशन जो है वो शूद्रास और वैश्य कम्युनिटी को लिया जाता है, बिकॉज वो हमारे सोशल लाइडर में डाउन पे आते हैं। ठीक है। तो अगर आप अपर कास्ट से लोअर कास्ट पे देखोगे कि अब मैं ब्राह्मण हूँ लेट्स सपोज, और मैं नीचे शूद्रास और वैश्यास को देख रही हूँ एक सोशल लाइडर में, देन डेफिनेटली मुझको बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं सोशल लाइडर में सबसे ऊपर। हमें हमेशा अच्छा लगता है ना अपने से नीचे लोगों को देखना। ठीक है, यही बात है। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन लेके आ रहा है आपकी सोसाइटी में, क्योंकि संस्कृताइजेशन अपर कास्ट के राइट्स को अडॉप्शन करने के लिए जाता है आगे। इसी वजह से आप क्या करते हो, वुमेन्स को सेक्लूड कर देते हो, आप डाउरी प्रैक्टिसेस करने लगते हो, ब्राइड्स को बेचने लगते हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हो बच्चे, जो बहुत ही गलत है। ठीक है। ऑब्वियसली बच्चे आपका जब भी ऐसा कल्चर आएगा, तो बेसिकली जब आप सोशल लाइडर में जाओगे ना, आप एक बार जर्नल अपने आप से पूछ के देखो आप क्या क्या करोगे। अगर आप मान लो क्लास में टॉपर हो और आपसे नीचे कम बच्चे आ रहे हैं मार्क्स, तो आपको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आता है ना, राइट। तो पहली चीज वही है। दूसरी चीज है कि अगर आप मान लो एक आप सेकंड थर्ड पोजीशन पे आते हो और आपका मन है, आपको लगता है कि आपके अंदर काबिलियत है कि आप फर्स्ट पोजीशन पे जा सकते हो, तब भी आप ट्राई करते हो। ठीक है। तो आप ऊपर जाने की कोशिश करते हो, हर हालत में कॉम्पिटिटिव होते हो। थर्ड है, आप अपर कास्ट के लोग ऑलरेडी देख रहे हो आपकी विमेंस की इज्जत नहीं कर रहे हो, तो आप भी क्यों करोगे, सेक्लूड करेंगे आप अपने से नीचे वाले दलित को सेक्लूड करोगे। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में उस टाइम पे ये सब चीजें डाउन पे ही थी, पोजीशंस इनकी इक्वल थी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The pattern of farmer suicide points to the significant crisis that rural areas are experiencing. तो जो फार्मर सुसाइड का जो कंसेप्ट था बच्चे, उसमें हमने देखा कि रूरल सोसाइटी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। तो आप मैट्रिक्स इवेंट से क्या समझते हो, एंड मैट्रिक्स इवेंट जो है फार्मर की सोसाइटी के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी देखो मैंने दिया हुआ था अपनी वीडियो में, बट यहाँ स्टेटमेंट बदल दिया गया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स इवेंट काफी बच्चों को पता ही नहीं हुआ क्या होता है। देखो, फार्मर इन आवर कंट्री फॉर सेंचुरी पीरियडिकली उनको बहुत सारा स्ट्रेस फील करना पड़ रहा है, क्रॉप फेलियर है, ड्रॉट है, डेथ है। ठीक है, और उनको उसके अलावा बहुत सारी टेरिबल कंडीशंस फेस करनी पड़ रही है, इसकी वजह से वो गलत स्टेप्स ले रहे हैं। वो कंडीशंस क्या है, वो डेट नहीं दे पा रहे हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं क्रॉप्स के, लाइक लैंड ओनिंग क्लास में है वो, तो उनको टैक्सेशन देनी है, बहुत चीजें देनी है, एंड लेबर और ब्रीडिंग एनिमल्स जो हैं वो भी महंगे हो रहे हैं, एडिक्वेट सपोर्ट नहीं है। तो यही सब मैट्रिक्स इवेंट है। आपको पर्टिकुलर मैट्रिक्स इवेंट कुछ अलग तरीके से डिफाइन नहीं करना है, यही आपका मैट्रिक्स इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर्स। ये क्वेश्चन भी था उस वीडियो में, मैंने जो बनाई हुई है, चेकआउट जरूर कर लेना, उन्हें अभी तक नहीं किया है तो यहाँ समझ लेते हैं। मैंने बॉम्बे में 1982 में डॉक्टर दत्ता सामंत ने एक स्ट्राइक की थी। उनकी डिमांड्स जो थी, वर्कर को बेटर वेजेस दे दो तुम, बेटर, एंड यूनियन बनाने दो।
अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, बीरा की फुल फॉर्म आ सकती है, डोंट फॉरगेट टू लर्न दैट। ओके, एक यूनियन थी जो अप्रूव हुई एंड उसने स्ट्राइक्स की, लेकिन आपको पता ही है 2 साल के बाद कोई फायदा नहीं हुआ, सब बैक टू वर्क हो गए। 10th क्वेश्चन देखो, हाउ आर द वर्किंग कंडीशंस इन माइन डिटरमाइन टू वर्क? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग कंडीशन जो थी माइंस में, वर्कर की कंडीशंस को किस तरीके से दिखाती है? 1952 में कहते हैं ये कि एक माइन एक्ट पास हुआ था। गवर्नमेंट ने कहा था कि जो ऑनर्स है माइन के, इनको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। स्टिल द ओवरऑल कंडीशंस ऑफ माइन वर्कर्स हैव नॉट इम्प्रूव, ऑल्दो कंडीशन बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुई थी। रीजंस बताने आपको, तो आपको पता ही है कि जो वर्कर ओवरग्राउंड माइंस में रहते थे उनको गर्मी, बारिश, विंटर, माइन की ब्लास्टिंग, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, बहुत कुछ सहना पड़ता था। और इंडिया में माइन कंडीशंस का, माइनिंग कंडीशंस में बच्चे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसका रेट बहुत ज्यादा है अदर कंट्रीज के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स पूरी तरह से कोशिश करते थे कि वर्कर्स को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करें, ताकि मतलब प्रॉपर तरीके से वर्कर्स का ध्यान रखा जाए, ताकि उनको बेनिफिट्स भी मिले अगर एक्सीडेंट हो गया। बेनिफिट मतलब अगर कुछ भी हो गया तो उनको इंश्योरेंस मिल सके उनकी फैमिली को। लेकिन कंपनी जो थी वो ओपन हॉल्स को कभी भी कवर अप करने की नहीं सोचती थी जो एरियाज फिनिश हो चुके थे, जिसकी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स होते थे। ठीक है, अब जो वर्कर्स ऑलरेडी माइंस में काम करते थे बच्चे, उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता था। उनको बारिश, मैंने अभी आपको बताया, रूफ साइड्स गिर जाती थी, फ्रेश एयर नहीं थी तो उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, अस्थमा की, काफी सारी इश्यूज हो जाते थे। एंड डेफिनेटली बच्चे, आप सोचो जब आप किसी ऐसे क्लाइमेट में काम करोगे, ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे डेकोरम में काम करोगे जहां पर क्लाइमेट अच्छा आपको नहीं मिल रहा है, जहां पर आपकी बॉडी की जो एसेंशियल चीजें हैं वो आपको नहीं मिल रही हैं, लाइक नॉट प्रॉपर एयर, नॉट प्रॉपर फूड, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? तो लाइफ स्पैन जो होता था इसलिए इनका बहुत छोटा होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक 14 क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन जो है आपका, इन एन इंडस्ट्रियल सेटअप हाउ कैन अ मैनेजर मेक द वर्क प्रोड्यूस मोर? ये क्वेश्चन सेम मैंने दिया हुआ है दूसरी लैंग्वेज में मेरी वीडियोस में, देख लेना। मैंने आपको बताया था कि उनको या तो वो मोर लाइक इनडायरेक्ट सपोर्ट की बात करता था, या तो पैसे ज्यादा देता था। ठीक है, मोटिवेट करता था वर्क हार्ड करने के लिए, या तो पैसे ज्यादा देता था। अगला, नेशन स्टेट जो था बिकेम द डोमिनेंट पॉलिटिकल फॉर्म ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। नेशन स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म बन चुका था कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। तो देखो कैसे नेशन स्टेट का जो आइडिया था कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, वो नेशनलिज्म से आया। ठीक है, जैसे तुमने, हम लोग सोचने लग गए कि नेशनलिज्म होगा, हमारा नेशन होगा इंडिया का, उसमें सबर्डिनेटी होगी जहां पर हम रूल करेंगे, डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, तो नेशन स्टेट में काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर एरिया पे काम करेगी, टेरिtoriयल एरिया पे, लोग उस नेशन के सिटीजन्स कहलाएंगे। एंड ये जो नेशनलिज्म का बच्चे लिंक था, ये नेशन स्टेट से जोड़ा जाने लग गया। ठीक है, जिसका मतलब क्या था कि डेमोक्रेटिक आइडियाज में राइज होगा, और इसका मतलब ये भी था कि जितने भी कॉलोनाइज एरिया के लोग थे उनको इक्वल राइट मिलेंगे सवर्न होने का, मतलब ईच एंड एवरीवन विल बी ट्रीटेड एज इक्वल पर्सन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट एंड ओल्ड सोशल मूवमेंट, ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि न्यू सोशल मूवमेंट और ओल्ड सोशल मूवमेंट में क्या फर्क था। एक आंसर इस पीडीएफ में भी है, एक आंसर सोशल मूवमेंट की पीडीएफ में भी है, चेक कर लेना, जो अच्छा लगे वो याद करना, लेकिन इस क्वेश्चन को कर जरूर लेना। ठीक है, तो ओल्ड सोशल मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काम करते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट मैंने आपको बताया था लाइफ की क्वालिटी के इश्यूज पे बात करते हैं। ओल्ड सोशल मूवमेंट पावर को, रिलेशंस को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट जो है वो सोशल इश्यूज की बात करते हैं। ओल्ड सोशल मूवमेंट की रीजनल अप्रोच होती है बच्चे, और न्यू सोशल मूवमेंट की इंटरनेशनल अप्रोच होती है। बाकी इसमें हमने पढ़ा था इसमें पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह रोल प्ले करती हैं, इसमें एनजीओ वगैरह आ जाते हैं न्यू सोशल मूवमेंट में, वो सारा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चे, इन व्हाट वे डज टाइम स्लेवरी इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल सोसाइटी? किस तरीके से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये जो टाइम स्लेवरी है ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है? तो अगर आप
एक दिन में 10 से 12 घंटे काम कर रहे हो एक ही ऑफिस में, क्योंकि आपको डेडलाइन कंप्लीट करनी है किसी भी प्रोजेक्ट की। तो कभी कभी आप ऐसी कंडीशन में आ जाते हो जिसको आप टाइम स्लेवरी कह रहे हो, कि आप एक तरीके से कंपनी के वो नहीं हो, एम्प्लॉय नहीं हो, आप टाइम के गुलाम बन गए हो। कंप्लीट नहीं होगा तो टाइम पे आपको घर नहीं जाने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे उनकी मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम आती है। पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में टाइम स्लेवरी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। यही मैंने एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, कि आईटी इंडस्ट्री में टाइम स्लेवरी का क्या मतलब है। उस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लेना। मेरी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी प्लेलिस्ट का, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो। मैं बार बार कह रही हूँ बच्चे, सारी वीडियोस को अच्छे से देखना, क्वेश्चंस को लर्न कर लेना। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही हूँ ताकि पेपर आपका बढ़िया हो जाए। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी उस डाउट को सॉल्व करूं, ठीक है। इसी के साथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 5 years जिसके आने के चांसेस ज्यादा हैं वो कंप्लीट होते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने ये फेक प्रॉमिस नहीं किया कि इसी में से सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस आपके मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई है उसमें से भी आ सकते हैं, और थोड़ा बहुत वो खुद की तरफ से भी घुमा के दे सकते हैं, ठीक है। तो तैयार रहना उसके लिए। रेस्ट, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।